नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। खेल मैदान में शव दफनाने की सूचना से मचा हड़कंप, बछड़े का शव मिलने से ली पुलिस ने राहत की सांस। आम आदमी की थाली से दूर हुआ लहसुन, भिलवाड़ा में 360 रुपए प्रति किलो बिक रहा। गंगापुर पुलिस ने दबिश देकर गांजा और डोडा चूरा किया बरामद, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर किया स्वागत। कोर्ट परिसर में घूम रहे कबर बिच्छू को देख मची अफरा तफरी। आधी रात को जेसीबी से गड्ढा खोदकर खेल मैदान में शव दफनाने की सूचना से लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की तो पता चला कि गड्ढे में शव तो दफनाया गया, लेकिन यह शव किसी इंसान का नहीं बल्कि जो सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरने से जान गंवा बैठा था। इस खुलासे के बाद ही आमजन के साथ ही पुलिस ने राहत की सांस ली। हुआ यूं कि बिलिया गांव में खेल मैदान है, उसके पास ही एक फैक्ट्री स्थित है। आधी रात श्रमिक किसी काम से फैक्ट्री की छत पर गया तो उसे कुछ लोग खेल मैदान में जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर उसमें कुछ दफनाते हुए नजर आए। यह देखकर उसने किसी परिचित को फोन किया। इसके बाद ये खबर आग की तरह बिलिया में फैल गई। लोग मौके पर जुट गए, जहां एक गड्ढा खोदने के बाद पुनः भरने के निशान थे। वहीं इस गड्ढे पर फूल भी चढ़ा रखे थे और आसपास नमक की कई खाली थैलियां भी पड़ी थी। इसके चलते लोगों ने प्रतापनगर पुलिस को सूचना दी। एएसआई चिराग खां कायम खानी में जाप्ता मौके पर पहुंचे और मौका देखा। गड्ढे में क्या है यह देखने के लिए गड्ढे को पुनः खुदवाने का निर्णय लेते हुए ग्रामीणों के जरिए जेसीबी चालक को फोन किया तो चालक ने बताया कि उसने ही रात में गड्ढा खोदा था। चालक ने बताया कि हाईवे किनारे हीरो शोरूम के पास एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जिसमें बीती रात एक गाय व बछड़ा गिर गए थे। इस घटना में बछड़े की मौत हो गई। गाय को लोगों ने बाहर निकाल लिया। इसके बाद लोगों ने बछड़े को जेसीबी पर रखवा दिया और खेल मैदान तक ले गए, जहां बछड़े के शव को गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया ताकि जानवर बछड़े के शव को नोचे नहीं। इस घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी लोगों ने पुलिस के समक्ष पेश की। इसके बाद ही पुलिस ने राहत की सांस ली। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। वैसे तो लहसुन सब्जी में तड़का लगाने के साथ ही स्वाद में 4 चांद लगाने में एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इन दिनों भिलवाड़ा के हर घर के किचन से लहसुन बाहर होता जा रहा है, क्योंकि लहसुन की कीमतें बीते कुछ दिनों में दोगुनी हो गई है, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को परेशानी हो रही है। भिलवाड़ा में लहसुन के भाव 360 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं और व्यापारियों का अनुमान है कि आगामी त्योहारों में यह 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं। लहसुन की कमी और अधिक खपत के कारण इनकी कीमतें बढ़ गई है। ग्राहक लहसुन खरीदने में हिचक रहे हैं, जबकि व्यापारियों को लहसुन नहीं बिकने का मलाल हो रहा है। व्यापारियों के अनुसार लहसुन की आपूर्ति कम होने और मांग अधिक होने के कारण कीमतें बढ़ गई है। आगामी त्योहारों में इसकी मांग और भी बढ़ सकती है। लहसुन व्यापारी चिराग छापरवाल ने कहा कि बीते दिनों से लहसुन के भाव बढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में भिलवाड़ा की मंडी में लहसुन के भाव 90 रुपए पाव और 360 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। कीमत बढ़ने का कारण यह है कि बाजार में लहसुन कम और मांग और खपत ज्यादा है, जिसके कारण ये भाव बढ़ गए हैं। जब हमारे पास ग्राहक आते हैं तो यह भाव सुनकर हैरान हो जाते हैं और कम लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन कई बार तो हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है और लहसुन की बिक्री करनी पड़ती है। ग्राहकों का रुझान भी इस बार लहसुन खरीदने को लेकर बहुत कम है, जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं लहसुन नहीं बिकने से परेशानी हो रही है। आगामी दिनों में त्योहारों का सीजन आ रहा है और बीच होने के कारण लहसुन की मांग अधिक होगी, लेकिन फसल कम होने के कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि लहसुन के भाव 400 पार पहुंच सकते हैं। लहसुन के बढ़ते भाव में कहीं ना कहीं रसोई के जायके और स्वाद को कम कर दिया है। वहीं लहसुन को नेचुरल एंटीबायोटिक भी माना जाता है, तो उसकी खपत भी ज्यादा है। लोग अपने दैनिक दिनचर्या में लहसुन का अधिक उपयोग करते हैं, पर बढ़ते भाव से लोगों को लहसुन से अभी दूर कर दिया है। ग्राहकों को अब भाव कम होने का इंतजार है। संपत माली की रिपोर्ट। अभी लहसुन 90 रुपए पाव चल रहा है और भाव बढ़ने का कारण ये है कि लहसुन की फसल कम है और यूज करने वाला ज्यादा है, खपत ज्यादा हो रही है, तो माल की आवक बहुत कम है। इसी वजह से लहसुन की रेटें बढ़ रही है। 90 रुपए पाव बताते हैं तो ग्राहक कहते हैं कि भैया सही रेट लगाओ, 80 लगाओ, 70 लगाओ। हमें नहीं आ रहा, 330 रुपए 340 रुपए मंडी तुल रहा है, उसके बाद लाके 90 रुपए पाव दे रहे हैं। नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, आए भाव में भी देना पड़ रहा है, फिर भी ग्राहक संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। जहाँ पहले 30 रुपए पाव 40 रुपए पाव आता था, जस्ट डबल भाव ट्रिपल भाव हो रहा है। पूरी तरह बजट बिगड़ा हुआ है और बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। बीच का टाइम आ रहा है तो बीच के टाइम पे लहसुन के
जो किसान होते हैं उनको लहसुन चाहिए होता है, तो वो फिर महंगा भाव और ज़्यादा होगा। अभी तो 400 रुपये किलो लमसम आराम से जाएगा। अभी तो जैसे नया लहसुन अब लास्ट चल रहा है, लास्ट लहसुन बच गया है कम और लेने वाला है ज़्यादा, फिर रेटें बढ़नी ऑब्वियस है। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बुधवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उनके चित्तौड़ दुर्ग स्थित बाण माता मंदिर एवं कालिका माता मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर शहर की मीरा होटल में उनका आप कार्यकर्ताओं के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। मनीष सिसोदिया की कुलदेवी बाण माता का मंदिर चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित है। इसी के कारण नवरात्र महोत्सव में दर्शन के लिए आए थे। दर्शन से पहले शहर की होटल में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं के अलावा पार्षद एवं कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह मेड़तिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नितिन वर्मा, गिरवर सिंह, दिनेश गुजर सहित कई कार्यकर्ता के अलावा सोनू गुरनानी सहित शहरवासियों ने भी सिसोदिया का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपनी कुलदेवी के दर्शन करने के लिए चित्तौड़गढ़ आए हैं। वे मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से दिल्ली के रह रहे हैं। सिसोदिया वंश की कुलदेवी चित्तौड़ दुर्ग पर है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़ का इतिहास हमें प्रेरणा देता है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में इस तरह की सरकार है कि वह एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि वे एजेंसियां का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रहे हैं, साथ ही अपने मित्रों को राजनीतिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में अच्छा काम किया है। भाजपा ने तो झूठे केस लगाकर चोट पहुंचाने का काम किया। वहीं सिसोदिया हरियाणा चुनाव के सवाल को टालते नजर आए। राजेश जोशी की रिपोर्ट। तो ये सब हमको भी बचपन से प्रेरणा देता रहा है। मेरा जन्म पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था। वहाँ पे हम लोग बचपन से कहानियाँ पढ़ के और कविताएँ पढ़ के और लीडर्स की यहाँ की कविताएँ पढ़ के बड़े हुए। तो हमेशा एक ड्रीम वर्ल्ड है मेवाड़ की कहानियाँ, मेवाड़ का इतिहास हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है पूरे जीवन के। जिससे हमारे लिए नहीं, देश और दुनिया में कहीं भी कोई आदमी कुछ करना चाहता है तो उसके लिए प्रेरणा का स्रोत, कैसे हिम्मत से काम किया जाएगा, कैसे बिना डरे बिना पराजित हुए रणनीति बना के काम किया जाएगा, बाधाओं से कैसे नहीं डरा जाएगा, ये सब प्रेरणा हमें अपने इतिहास से मिलती है। और उस इतिहास प्रेरणा के इतिहास का एपिसेंटर मेवाड़ की जन्मभूमि रही है। मैं हमेशा यहाँ से प्रेरणा लेता रहा हूँ, आगे भी प्रेरणा लेता रहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी, जब समाज में बदलाव करने निकले तो बाधाएं तो आएंगी, तो बाधाओं से जब भी लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो मेरा इतिहास, मेरे वंश का इतिहास मुझे प्रेरणा देगा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो देशभक्त लोग होते हैं वो अपने देश के लोगों से प्यार करते हैं, उनकी उन्नति के लिए काम करते हैं, उनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं। देशभक्त राजनेता या पुराने देशभक्त राजाओं की हम बात करें तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए वो जान लड़ा देते हैं। लेकिन आज हम ऐसे राजा देख रहे हैं, जो ऐसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं जो अपने मित्रों के लिए जान लड़ा देते हैं। उसके अलावा उन्हें ना देश से मतलब है, ना देश के लोगों से मतलब है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि देश में इस वक्त ऐसे प्रधानमंत्री बैठे हैं जो सत्ता की सारी ताकत अपने मित्रों का फायदा पहुंचाने के लिए लड़ा है। भिलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के आदेश से चलाए जा रहे मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ अभियान के तहत गंगापुर पुलिस ने 2 मकानों पर दबिश देकर गांजा और डोडा चूरा बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गंगापुर पुलिस ने बताया कि विशेष अभियान के चलते गंगापुर थाने की एक टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित की गई। टीम ने गश्त के दौरान गंगापुर कस्बे में मुखबिर से मिली सूचना पर माली मोहल्ला में रामपाल माली के मकान पर पहुंचकर तलाशी ली। मकान में 6 किलो 900 ग्राम गांजा मिला। इस गांजे के साथ ही 19,000 रुपए की नकदी जब्त कर रामपाल पुत्र रामचंद्र माली को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना पर ही माली मोहल्ला में लीलाधर पुत्र गिरधारी माली के मकान पर दबिश देकर तलाशी ली, जहां 10 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लीलाधर माली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिए।
प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। पशुपालकों को अब अपने पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सालयों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस योजना के तहत 1962 टोल फ्री नंबर पर फोन कर मोबाइल वेटरनरी यूनिट की सुविधा घर बैठे ही ली जा सकती है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1962 का शुभारंभ पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा किया गया। इसी क्रम में भीलवाड़ा जिले में अब सुविधा शुरू हो गई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से भीलवाड़ा जिले में कुल 23 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का संचालन शुरू हो गया है। इस यूनिट के माध्यम पशुपालक अब घर पर ही हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल सेंटर पर फोन कर बीमार पशुओं का इलाज करवा सकेंगे। संयुक्त निदेशक सिंह ने बताया कि भीलवाड़ा में 23 वाहन स्वीकृत हैं और अब तक 7,537 शिविरों के माध्यम से 2,78,528 पशुओं का इलाज किया जा चुका है। मोबाइल वेटरनरी यूनिट सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अपनी सेवाएं देगी। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, bilwadahalchal@gmail.com। भीलवाड़ा जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों की नजर अचानक छत पर घूम रहे कबर बिज्जू पर पड़ी। देखते देखते वहां लोगों ने अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तो कबर बिज्जू के फोटो और वीडियो निकालना शुरू कर दिए। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बावजूद कबर बिज्जू नहीं मिला। फिलहाल वन विभाग की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है और जल्द ही कबर बिज्जू को रेस्क्यू कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। वन विभाग के फॉरेस्टर रुपेंद्र सिंह ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में कबर बिज्जू के होने की सूचना पर वन विभाग की टीम कोर्ट परिसर में पहुंची, जहां वन विभाग की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कबर बिज्जू का कोई पता नहीं लगा। ऐसे में सर्च ऑपरेशन जारी है। वन विभाग ने कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं से कहा है कि अगर कबर बिज्जू दिखाई दे तो सूचना दें ताकि वन विभाग की टीम पहुंचकर उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ सके। कबर बिज्जू लगभग सभी जगह पाया जाता है, खासकर नदियों, तालाबों के तटों में गुफानुमा घर बनाकर रहता है। इसके शरीर का ऊपरी भाग भूरा, बगल और पेट काला और माथे पर चौड़ी सफेद धारियां होती है। हर पैर पर 5 नाखून होते हैं जो जमीन खोदने के काम आते हैं। आमतौर पर यह जानवर ज्यादा आक्रामक नहीं होते, इंसानों पर यह हमला नहीं करता और छोटी जगह पर रहकर यह शिकार करता है। संपत माली की रिपोर्ट। हमारे को रेंज भीलवाड़ा से वन विभाग के स्टाफ से आए हैं हम। रेंज भीलवाड़ा से हमारे रेंजर साहब ने निर्देश किया है कि कोर्ट परिसर में जो है कबर बिज्जू आया हुआ है, तो हम उसी की तलाश में यहाँ पे आए हैं। कोर्ट में लगभग सारे परिसर में हम घूम चुके हैं, सभी छत के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, सब जगह हमने देखा भी है, ढूंढा है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दिया है हमको बिज्जू। तो हम ढूंढ रहे हैं उसको, प्रयास कर रहे हैं कि अगर जहाँ कभी दिखे हमें, और काफ़ी सारे लोगों को हम नंबर भी दिए हैं हमारे कि अगर आगे दिखे तो हमको वन विभाग को सूचना दें, जिस पर हम आके जो है उसको रेस्क्यू कर पाएँ। जानवर देखो वैसे खतरनाक नहीं होता है, जैसे बिल्ली वगैरह ये हमारे घरों में रहती हैं, उसी प्रकार से ये जो जानवर है यहाँ रहता है, इसको छोटे मोटे जो है शिकार कर लेता है, और वैसे इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करता है। जानवर जो है सभी प्रकार से डरते हैं हमसे। फिर भी अगर ये लोगों के बीच में आ जाए तो वन विभाग को सूचना दे तो हम इसको रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित जंगल में छोड़ सकते हैं। खैराबाद पंचायत में भ्रष्टाचार व सरपंच पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए एडीएम को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में 10 दिन में जांच व कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों की ओर से एडीएम को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि खैराबाद पंचायत के पूर्व सरपंच ने वर्तमान सरपंच गिरधारी भील के पद का दुरुपयोग करते हुए गांव की चरागाह भूमि में अवैध रूप से कमेटी बनाकर निजी व्यक्तियों को सदस्य बनाया और बजरी खनन कर बजरी को, जिसकी अनुमानित राशि 50 लाख रुपए करीब है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पद का दुरुपयोग करके वर्तमान सरपंच के पंचायत की सील, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, चेकबुक आदि पूर्व सरपंच राठौड़ अपने पास रखते हैं। साथ ही राठौड़ व पूर्व सचिव और वर्तमान सचिव इनकी मिली भगत से नियमित रूप से कोरम नहीं ली जा रही है और किसी प्रकार की सूचना भी नहीं दी जाती। ग्रामीणों ने इन सभी मांगों का 10 दिन में निराकरण कराने की मांग प्रशासन से की है। आज हम खैराबाद पंचायत से आए हैं और हमारे पंचायत के अंदर बहुत समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार, सरपंच पद का दुरुपयोग, पूर्व सरपंच उनसे मिलके भी
सरपंच पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और गांव वाले कोई भी अगर समस्या लेके सरपंच के पास जाते हैं तो वो सरपंच बोलता है कि भाई हमारे पास नहीं, साहब के पास चलना पड़ेगा। उनके पास सील साइन और ओटीपी वाला सारा मामला उनके पास रहता है, पूर्व के पास आईजे कर रखा। हाँ आईजे कर रखा है। और किसी भी समस्या को लेकर किसी को जाति प्रमाण पत्र अगर मूल निवासी भी बनाना है तो भी अगर पूर्व सरपंच साहब नहीं कहते हैं तब तक वो साइन नहीं होते हैं। समस्याएं बहुत, चरागाह भूमि से रेत उठाया गया, उसका कोई हिसाब नहीं है, कम से कम 50 लाख के आसपास का रेत है। हाँ वो पैसा और निजी गैर कानूनी तरीके से समिति बना के उन्होंने पैसा अपने पास रख रखा है, उसको चुनाव में दुरुपयोग करेंगे वो उस पैसे का। और शमशान घाट का भी हमारे बहुत विकट समस्याएं चल रही है। शमशान घाट में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कंधे पे लकड़ी लेके हमारे को शमशान घाट जाना पड़ता है। हमारी पंचायत में एक भी सड़क बिलवाड़ा मुख्यालय से कनेक्टेड सही नहीं है। नाथरियास गांव की, खेराबाद पंचायत की पूरी मतलब बिलिया की तरफ किसी भी तरफ कंप्लीट नहीं है। और नाथरियास के अंदर तो आधा नाथरियास पानी के लिए 15 साल से जूझ रहा है। जब से पूर्व सरपंच यहाँ सरपंच पद पे आए तब से समस्याएं है। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप bhilwadahalchal@gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। गुड़ला में शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के साथ गली मोहल्लों के पंडालों में गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रंग बिरंगे परिधान में बच्चों से लेकर महिलाएं और युवा डांडिया के साथ थिरकते नजर आए। गुड़ला के रेगर मोहल्ला स्थित रामदेव मंदिर के पास बस स्टैंड स्थित बालिका विद्यालय में कालका माता गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्र को लेकर गरबा पांडालों में भीड़ जुटने के साथ ही रौनक जमने लगी है। बता दें कि 3 अक्टूबर से शुरू हुआ नवरात्रि का पर्व आगामी 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसी तरह ग्राम पंचायत गाडरमाला में इन दिनों शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्ति और उल्लास में डूबी हुई है। गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक गरबा और डांडिया के नृत्य का खुमार हर तरफ छाया हुआ है। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। मांडलगढ़ में श्री जोगनिया माता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान द्वारा जोगनिया माता दर्शन के लिए आए भागू नगर, अमरगढ़ आदि गांव के लोक कलाकारों द्वारा अलगोजा एवं ढोलक वादन पर माताजी के सुंदर नृत्य एवं गीत की सुंदर प्रस्तुतियां देकर आम भक्तों का मन मोह लिया। अपने गांव की प्राचीन संस्कृति को बचाए रखने के लिए संस्था द्वारा सभी कलाकारों का जोगनिया माता शक्तिपीठ संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी व सदस्यगण ने स्वागत किया। महावीर सैन की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।